तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बात किया, अभी क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व किया। तो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है? देखिए, वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में ही बात किया जाता है वेलोसिटी में, बट इस बार डायरेक्शन के साथ स्पीड की बात की जाती है। पिछली बार हमने कि कोई डायरेक्शन नहीं देखा था कि वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, कुछ हम लोग को उससे मतलब नहीं था। हमको सिर्फ मतलब था डिस्टेंस से और टाइम टेकन से, कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है। तो उसी से हम लोग स्पीड को फाइंड कर ले रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी के लिए हम लोग को स्पीड तो चाहिए ही, साथ में स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात की जाती है ना, स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड की जब भी बात की जाती है डायरेक्शन के साथ, वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं उस स्पीड को, ठीक है। तो डायरेक्शन से क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस तो हम लोग का पाथ लेंथ हो जाता है, बट डायरेक्शन तब देखा जाता है जब डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि हमने वो कवर किया, जो भी दूरी हमने कवर की वो उसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी में यूज़ किया जाता है डिस्टेंस की जगह, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। क्यों करता है? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, करता है। क्यों करता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल स्पेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट पे हैं हम और हमें स्कूल जाना है, ठीक है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हमारा यहाँ बी पर है, ठीक है, नहीं, यहाँ पे एक गली है जो कि बी पर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग नीचे की ओर मुड़ गए, ठीक है, और सी पे हमारा स्कूल है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई पूरी, ये पाथ लेंथ, ठीक है। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, यानी कि ये चीज़ जो है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप कहीं भी जाओ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो स्पीड जो है वो डिस्टेंस उसमें होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन की भी बात की जाए तो वहाँ वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी भी बिल्कुल स्पीड की तरह ही होती है, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग वी से, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होती है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। पर हम लोग इसको भी स्पीड की तरह ही मेंशन करेंगे, मतलब उसमें भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। क्या होता है? वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम वही होती है, डिस्टेंस होती है, उस डिस्प्लेसमेंट होती है, बट इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्यों डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साथ साथ ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, साथ साथ ज़ीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस के केस में वो सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो ही हो सकता है, ठीक है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट जो होता है वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है मैम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी लिखी हूँ मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो चेंज होती है उसकी दर, उसकी रेट को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैथमेटिकली क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और वेलोसिटी को जैसे कि आप लोग जानते ही हैं वी से करते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, यही होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल यू से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से, जबकि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल वी से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से, और टाइम को जैसा कि आपको पता ही है कि टाइम को हम लोग दिखाते हैं t से। ठीक है, तो बस इस पे पुट करना है हम लोग को इसी फॉर्मूले पे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u अपॉन t टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, यही हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सुनिए, एक्सेलरेशन की यूनिट ऑफ ए यानी एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, और टाइम की सेकेंड। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की यूनिट, हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, और आपको एग्जाम में ये सब पूछेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इन सबको देख लीजिए, ना समझ में आया तो रिपीट करके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाता है यूनिट ऑफ v अपॉन यूनिट ऑफ t, दैट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन की यूनिट। मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। सो तीनों ही डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों ही डायरेक्शंस पे डिपेंड करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तीनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तीनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। तो एक्सेलरेशन में बस इतना ही था, वेलोसिटी में भी और स्पीड में भी बहुत थोड़ा ही सा था,
बस इस पे आपको ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे ट्राई करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको इस पे सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए बच्चा, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एक क्वेश्चन कर लीजिए पहले एग्जांपल के तौर पे। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब कि एक बस है जिसकी जो अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है, कम कर रहा है, कहाँ से, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि वो पहले चल रहा था 80 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन वो अपने स्पीड को कम कर दिया तो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में, कितने टाइम लिमिट में ये हुआ, कि काम हुआ 5 सेकंड के अंदर। तो हमको इस 5 सेकंड के अंदर यानी कि इस पर्टिकुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इस बस की। तो एक्सेलरेशन का हमने आपको फार्मूला बताया था, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी, यही बताया था आपको फार्मूला। तो यहाँ v यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ लिख देती हूँ। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, और टाइम लिमिट 5 सेकेंड है, ठीक है। टाइम क्या है, 5 सेकेंड। तो पहले सेकंड को हम लोग, ध्यान दीजिए, सेकंड ये आवर्स में है, मतलब स्पीड हमारी आवर में है और टाइम हमारी सेकंड्स में है। तो सेकंड को पहले आवर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो 5 सेकंड अपॉन 60, ठीक है, 5 सेकंड अपॉन 60 कर देंगे तो हमारा आवर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/12 आवर, ठीक है। तो टाइम हमारी आ गई 1/12 आवर में आ गई। अब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 60 माइनस 80 अपॉन टाइम क्या है 1/12, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 60 माइनस 80 दैट इज़ 20, और ये जो 1/12 है ये डिवाइड में इसके, ये क्या हो जाएगा 20 × 12, ठीक है। तो ये माइनस में आया, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस में आया, ठीक है, 20 माइनस में आया। तो 240 माइनस 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो जाती है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। इस बस की एक्सेलरेशन ये हो जाती है हमारी बस की एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, देख लो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया था 5 सेकेंड में। तो सेकेंड को पहले आवर में चेंज किया हमने, कैसे आवर में चेंज किया, 5/60 कर दिया, तो ये आ गया 1/12 आवर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इसे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, ठीक है। 60 माइनस 80 अपॉन 1/12, तो ये हो जाता है 20 × 12, तो 20 × 12 इज़ माइनस 240, क्योंकि इसे जब माइनस करेंगे माइनस आएगी, और बिल्कुल एक्सेलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो माइनस प्लस होना जायज़ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा ओवरऑल -240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये हो जाता है, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर से, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन में आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान अच्छे से इसे देख लीजिए इस वीडियो को, और पूरा अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। तो थैंक यू फॉर, और अगली वीडियो में मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का टॉपिक क्लियर कर दूँगी, ठीक है, ग्राफ समझाऊँगी। तो इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़िए, और आगे की तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।